हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विजुअल इम्पेयरमेंट से संबंधित, यानी जो दृष्टिबाधिता और जो लो विजन कैटेगरी से स्टूडेंट हैं, अभी टीयर सेकेंड की जो पीआरटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए खास ये क्लास रहने वाली है। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएँ, थ्योरीज़ है जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दृष्टि तीक्ष्णता, विजुअल एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यह क्षमता जो दूरी पर स्थित वस्तु में बारीक विभेद करने की क्षमता या जानकारी देता है। इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई वस्तु जो बहुत दूरी पर स्थित है उसको एकदम बारीकी से हमारी आंखें देख पाती है, उसकी फुल डिटेलिंग को, वही क्या है, दृष्टि तीक्ष्णता। यह वह क्षमता है जो रूप पहचानने में दृष्टि की तीक्ष्णता एवं दृष्टि, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि दूरी पर स्थित वस्तुओं की बारीकियों को देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं दृष्टि तीक्ष्णता। अभी हम बात करेंगे दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, विजुअल फील्ड क्या होता है। इनकी परिभाषाएं यदि आप लोग डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी, इतना टाइम आप लोगों के पास है नहीं। तो जो मेन पॉइंट परिभाषा है वही मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगी, बाकी आप लोगों में भी इतनी समझ हो जाए, मैं इतना समझा दूँ कि आप इसको बड़ा करके लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र वह क्षेत्र है जो बिना आंख या सिर हिलाए अपने दाएं बाएं या संपूर्ण क्षेत्र देखता है। कोई व्यक्ति सीधा मुंह करके बैठा है और वो सिर्फ आंखों को घुमाता है, दाएं या बाएं साइड जो भी आंखों को घुमा के देखता है, सिर को नहीं हिलाता, उसे ही हम क्या बोलते हैं, दृष्टि क्षेत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि दृष्टि तीक्ष्णता क्या है और दृष्टि क्षेत्र क्या है। आगे देखिए। नेक्स्ट की यदि हम यहाँ पे बात करें तो दृष्टि क्रियात्मकता। दृष्टि क्रियात्मकता वह है जिससे दृष्टि के उपयोग से वांछित कार्यों को करना संभव हो। आप लोगों से पूछे कि दृष्टि क्रियात्मकता क्या है, तो जो हम जितना आँख से देख सकते हैं, कोई लो विजन पर्सन है तो वो आँख से कम देख पाता है, कोई पूर्ण रूप से दृष्टि का उपयोग कर पाता है, कोई जो है बिल्कुल भी अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं कर पाता, तो उसे हम बोलते हैं दृष्टि क्रियात्मकता। आगे बात करेंगे हम दृष्टि क्षमता की। ये सारे अलग अलग हैं, इनमें डिफरेंसेस आप लोग याद रखना। दृष्टि क्षमता के अंतर्गत आंखों की सभी क्षमताओं का समावेश होता है, जैसे एक निश्चित दूरी पर नजदीक क्षेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता, आंखों की गति पर नियंत्रण, आंखों की कार्य प्रणाली के सफल होने की क्षमता, संकेतों को प्रोसेस करने वाली मस्तिष्क की क्षमता आदि कार्य दृष्टि क्षमता से संबंधित होते हैं। हर बच्चे की दृष्टि क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। इसे सामान्यतः दृष्टि क्षेत्र के बीच की छोटी दूरियों को उत्तर के रूप में प्रभावित करते हैं। दृष्टि क्षमता को सामान्यतः 200 या 6 मीटर की दूरी में जो है जांचा जाता है। ये आप लोग एमसीक्यूज भी बीच बीच में इनमें से बन सकते हैं, आप लोग याद रखना। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लेना। दृष्टि क्षमता ज्ञात करने का स्टैंडर्ड सूत्र यदि हम बात करें तो दृष्टि क्षमता बराबर वह दूरी जहाँ से समस्त स्पष्ट दूरी, जहाँ से सबसे छोटे संकेत पढ़ा जा सके, और उसके नीचे आएगा बटे में वह 5 मिनट के कोण पर खड़ी हो। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगी, और एग्जाम तक ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँगी, और क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्लास एंड तक देखना, बहुत हेल्पफुल जो है रहने वाली है। इसमें मूल्यांकन असेसमेंट वगैरह जो है वीआई और लो विजन कैटेगरी से पार्ट बी वाले स्टूडेंट, खास उनके लिए ये क्लास है। आगे देखिए, शीघ्र पहचान आप लोगों के दे रखा है स्पष्ट रूप से टॉपिक। तो शीघ्र पहचान का महत्व क्या है। शीघ्र पहचान आप लोगों को नॉर्मली पता होगा, मैंने कई बार अपनी क्लासेस में बताया भी है, एक बार फिर बता देती हूँ। शीघ्र पहचान होता है कोई भी प्रकार की जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं वर्तमान में अलग अलग RPWD एक्ट के अनुसार,
किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, यदि आप वीआई कैटेगरी से है, लो विजन कैटेगरी से हैं, तो यदि बच्चे को लक्षण दिख रहे हैं कि उसको कम दिख रहा है या उसको देखने में दिक्कत है, उसके क्या लक्षण है, यदि पता चल जाता है तो सबसे पहले जो है जितने हम समस्याएं उसकी समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, तो वो होता है शीघ्र हस्तक्षेप और फिर शीघ्र पहचान हम करते हैं। उसके बाद में उसका जितना उपचार हो सके हमें करना चाहिए। देखिए, शीघ्र पहचान का महत्व क्या है। बच्चों के विकास से संबंधित अनेक शब्दों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य के सीखने व विकास की दर नवजात अवस्था से स्वभाव अवस्था में बाल्यावस्था सबसे अधिक होती है। इस अवस्था में यदि बालक दृष्टि संबंधी कोई परेशानी व्यक्त करे और उसे नजरअंदाज कर दिया जाए तो बालक की दृष्टि के साथ साथ उसके विकास में भी क्या पहुंचती है, बाधा। यदि समय पर उसकी समस्या का निदान हो जाता है तो वह अपनी दिशा दृष्टि का अधिकतम और श्रेष्ठतम उपयोग कर सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई ब्लाइंड पर्सन नहीं, सॉरी, यदि कोई बच्चा है जिसको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं लो विजन वाले या ब्लाइंडनेस वाले, तो आप लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसकी समस्या का जो है निदान करना चाहिए। शीघ्र पहचान होने से और समस्या की गंभीरता न लेने से बच्चा उसे आयु अवधि की उपयोगिता से वंचित रह जाता है, जिसे वह सीखने की अधिकतम क्षमता रखता है। क्या होगा यदि आप नज़रअंदाज करोगे बच्चे के लक्षणों को, तो अपनी आयु के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उसे सीखनी चाहिए वो सीखने से वो क्या रह जाता है, वंचित रह जाता है, जिससे जितना उसे अपनी आयु के अकॉर्डिंग उम्र के अनुसार सीखना चाहिए था वो उतना अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं कर पाता और नहीं सीख पाता। तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज जो है इन चीज़ों को नहीं करें। अगला है, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा आप लोग देख लीजिए। कार्नेस आएगा यहाँ पे, कार्नेस और ली के अनुसार यदि हम जो है परिभाषा की बात करें, शीघ्र पहचान व उचित प्रोसेसिंग के द्वारा हम बच्चे की श्रेष्ठतम क्षमता जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्निस और ली के अनुसार क्या है, शीघ्र पहचान की परिभाषा है, जो आप लोगों को एज इट इज़ याद रखनी है। मैं जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आई हूँ। आप लोग यदि कमेंट करेंगे वीआई से रिलेटेड तो मैं आगे जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट, जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी सीडीपी वाला टॉपिक है आपके पार्ट है, और जितने भी जो डेज मनाए जाते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे वाला, सेरेब्रल पल्सी वाला, डिसेबिलिटीज से रिलेटेड सबकी डेट्स मैं आप लोगों को एक क्लास में करवा दूंगी। अभी देखिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, शीघ्र पहचान का नियम क्या है। अल्पदृष्टि और पूर्ण दृष्टिबाधित दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। शीघ्र पहचान के नियम की अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। अल्पदृष्टि की अवस्था दृष्टिहीनता की स्थिति से अलग अलग है, क्योंकि अल्पदृष्टि बालक प्रकाश, रंग, आकार, प्रकाश स्वरूप आदि को कुछ हद तक पहचान सकता है। लो विजन बच्चा जो है, जो कुछ हद तक इनको देख पाता है, उसकी स्थिति जो है पूर्ण रूप से ब्लाइंड बच्चे से थोड़ी भिन्न होती है। अपने कार्यों को कर सकते हैं किंतु यह अनुभव सीमित होते हैं। उनकी स्थिति सामान्य और दृष्टिहीन के बीच की होती है, जिस कारण इन्हें हमेशा असमंजस्य की स्थिति से गुजरना पड़ता है। यानी जो लो विजन बच्चा होता है उसे हमेशा असमंजस्य की स्थिति में रहता है। क्यों रहता है? ना तो वो पूर्ण रूप से वस्तुओं को देख पाता है, तो ना तो वो नॉर्मल पर्सन में काउंट होता है, ना ही वो पूर्ण रूप से ब्लाइंड है। अतः आवश्यक है कि अल्पदृष्टि बालक की समय पर शीघ्र पहचान की जाए और उचित उपचार या निदान किया जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यदि हम यहाँ पे बात करें, शीघ्र पहचान के नियम पूछा जाता है। ये आप लोगों को जो है एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। एबीसी, शीघ्र पहचान का नियम क्या होता है? एबीसी नियम। ए का मतलब अपीरियंस, मतलब दृष्टिगत लक्षण, जो आप लोगों को लक्षण बच्चे में दिखाई दे रहे हैं। बी का मतलब बिहेवियर, वो व्यवहार कैसा कर रहा है लक्षणों के आधार पर। फिर दूसरा है शीघ्र पहचान कैसे करते हैं किसी की, यदि आप लोगों को। तीसरा है शिकायत करता है बच्चा कि मुझे ये चीज़ सही से नहीं दिख रही, ये ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो वो वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, तो वो शिकायत करता है, कंप्लेन करता है। तो एबीसी का नियम याद रखना। अभी देखिए, आगे हम बात करते हैं क्रियात्मक दृष्टि है वो क्या है। किसी कार्य विशेष के लिए दृष्टि का उपयोग ही क्या कहलाता है? क्रियात्मक दृष्टि। अर्थात हमें अपनी दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए क्रियात्मक दृष्टि कौशल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। दृष्टि क्षमता का आकलन करने के लिए दो प्रकार से हम जो है दृष्टि क्षमता का आकलन करते हैं।
कौन कौन से? एक है चिकित्सीय मूल्यांकन। चिकित्सीय मूल्यांकन का अर्थ है कि प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्ति द्वारा की जाने वाली प्रयोगशाला जांच। प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्ति यहाँ पे कौन होगा? नेत्र रोग विशेषज्ञ, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस असेसमेंट की? VI और लो विजन कैटेगरी की। यह दृष्टि के मूल्यांकन के दौरान यह देखा जा सकता है कि बच्चों को ऑप्टिकल उपकरणों जैसे मोनोक्यूलर टेलीस्कोप या मैग्नीफाई लेंस से लाभ होगा या नहीं। पूरी इस जांच पर आधारित होती है कि बच्चा अपनी दृष्टि को अपने दैनिक जीवन में, स्कूल में और दोनों में कैसे जो है इस्तेमाल कर रहा है। चिकित्सीय एक नेत्र रोग विशेषज्ञ जांच करेगा आंखों का, वो चिकित्सीय मूल्यांकन होगा। चिकित्सीय मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चों को दृष्टि तीक्ष्णता, दृष्टि क्षेत्र, बच्चों के देखने की क्षमता तथा अपवर्तन की जो है जांच की जाती है। आगे हम बात करेंगे व्यवहारिक मूल्यांकन या क्रियात्मक मूल्यांकन, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल असेसमेंट भी जो है इंग्लिश में बोलते हैं। पहला हमने देखा चिकित्सीय मूल्यांकन, दूसरा है व्यवहार के आधार पर हम कैसे पता करें कि बच्चे में जो है लो विजन या ब्लाइंडनेस के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस मूल्यांकन के द्वारा हमें बालक की दृष्टि के प्रयोग की क्षमता का पता चलता है। विभिन्न क्रियाओं को करते हुए इसमें बच्चे का जो है निरीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन में शिक्षक, तरंग क्षेत्र, वातावरण के साथ अनुकूलन आदि शामिल होते हैं। उसमें चिकित्सक जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है वो अपने द्वारा जांच करके पता लगाता है कि इसके ये सिम्टम्स हैं और इसमें लो विजन या ब्लाइंडनेस है बच्चे में। लेकिन व्यवहारिक मूल्यांकन, क्रियात्मक मूल्यांकन की यदि हम बात करें तो उसमें ऐसा है कि कुछ क्रियाएं बच्चे को करवाई जाती है, उनका फिर निरीक्षण किया जाता है, वातावरण के साथ अनुकूलन आदि सभी चीजें देखी जाती है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि बच्चे को लो विजन या ब्लाइंडनेस है। इस मूल्यांकन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बच्चा अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग कैसे करता है। यह मूल्यांकन कई दिनों तक किया जाता है, जिसे एक प्रशिक्षित अध्यापक भी जो है संपन्न कर सकता है। मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बालक के माता पिता तथा दूसरे अध्यापकों से भी बालक के दृष्टिकोण के विषय में क्या ली जाती है? जानकारी ली जाती है। क्रियात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत यदि हम बात करें तो निम्न जानकारियां जो है एकत्रित। मूल्यांकन या क्रियात्मक मूल्यांकन, फंक्शनल असेसमेंट, अभी आगे देखिए इसमें कौन कौन सी जानकारियां जो है ध्यान में रखी जाती है। बच्चा कक्षा में कहाँ बैठने से जो है श्यामपट्ट यानी बोर्ड को आसानी से देख पाता है। कितने बड़े आकार के प्रिंट बच्चा पढ़ सकता है। बच्चा अपने वातावरण में दृष्टि का उपयोग कैसे करता है आदि। आगे यदि हम बात करें तो मूल्यांकन के उद्देश्य या लक्ष्य हम देखेंगे। बच्चों की वर्तमान दृष्टि क्रियात्मकता के स्तर का पता लगाना, बच्चों को अपनी सीमित दृष्टि के अधिकतम प्रयोग में मदद करना, बच्चों के लिए आवश्यक दृष्टि संबंध उद्दीपन व निर्देशन का पता लगाना, विशेष पाठ्यक्रम क्षेत्र जैसे अनुस्थिति, चलिशुणता प्रशिक्षण, अनुकूलन प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम योजना बनाना। यदि आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना। वैसे ये एकदम सटीक लाइंस है, बिल्कुल समझ में आने वाली। जहां ज्यादा समझाने वाले पॉइंट्स हैं वहां खुद ही मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्राथमिक पठन सामग्री की प्रकृति का पता लगाना, जैसे बच्चों को ब्रेल की सहायता से पढ़ाया जाए या बड़ी छापे की पुस्तकें जो है उपलब्ध करवाई जाए। बड़ी छापे की पुस्तकें लो विजन बच्चों के लिए होती हैं। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, ये जो पॉइंट्स हैं ये तो आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं एक बार यदि क्लास देख लेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो आप लोग याद रखना। यदि आप लोगों से पूछ ले कि मूल्यांकन कौन कौन सा होता है, चिकित्सीय और दूसरा हमने देखा व्यवहारिक मूल्यांकन, और इसमें जो नेत्र रोग विशेषज्ञ करता है वो चिकित्सीय होता है। व्यवहारिक जो होता है उसमें कुछ जानकारियां हम इकट्ठी करते हैं। आगे है व्यवहारिक मूल्यांकन के पद और चरण। फर्स्ट है वस्तुओं के बारे में जागरूकता और ध्यान। तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं, ध्यान और पहुंच। यानी बच्चा किसी वस्तु पर यदि हम ध्यान देने के लिए कहें तो वो जो है कितनी देर तक उस पर ध्यान दे पाता है, उसका जो है असेसमेंट किया जाता है, और कितनी दूरी तक देख सकता है, पहुंच। इस जांच का उद्देश्य क्या है? बालक की योग्यता का पता करना, जिसकी सहायता से वह ध्यान केंद्रित करता है। अभी हम क्या देख रहे हैं? व्यवहारिक मूल्यांकन के पद व चरण। हमने ये फर्स्ट देखा वस्तुओं के बारे में जागरूकता और ध्यान। इसमें भी 2 पॉइंट्स है, ध्यान और पहुंच। अगला है आंखों की गति पर नियंत्रण और वस्तुओं को आंखों से पीछा करना। तो हम कहाँ थे? आंखों की गति पर नियंत्रण और वस्तुओं को आंखों से पीछा करना। सॉरी, वो बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आप लोगों को हो रहा है। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। ये दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु पर दृष्टि बनाए रखना और आंखों से जो है पीछा करना। नजर दौड़ाना, ये जो है तीसरा पॉइंट है। इसमें भी सब पॉइंट्स हैं। एक है दृष्टि लक्ष्य परिवर्तन, दूसरा है दृष्टि निर्धारण परिवर्तन।
इन पॉइंट्स को आप एक बार देख लेना, बस पॉइंट्स आप लोग याद रख लेना। इनकी थ्योरी में नहीं लेके आई हूँ, फिर ज़्यादा लंबा जो है हो जाएगा। आगे है वस्तुओं का विभेदीकरण। इसमें आएगा वस्तुओं को ढूंढना, मार्का। आप अलग अलग वस्तुओं को जो है एक साथ मिक्स कर देंगे, फिर बच्चों को एक्टिविटी देंगे कि इसमें से ये वस्तु निकालो, ये निकालो। मार्ग का अनुसरण करना, वस्तुओं को पहचानना, वस्तुओं से बचना आदि क्रियाएं जो हैं आप उनसे एक्टिविटीज करवाएंगे। अगला है वस्तुओं की बारीकियों को अलग करना। इसमें आएगा नकल करना, चेहरे के हाव भाव पहचाना, आकार मिलना। नेक्स्ट है चित्रों में बारीकियों को पहचानना। आप उसे कोई चित्र देंगे और उसे कहेंगे कि इसमें ये जो वस्तु है बारीक बारीक बिल्कुल होंगी, तो आप उसे ढूंढने के लिए कहेंगे। ये सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट है? व्यवहारिक मूल्यांकन का। नेक्स्ट है दृष्टि समृद्धि, विजुअल मेमोरी। अगला है दृश्य का ढक जाना आएगा, यहाँ पे आएगा दृश्य का ढक जाना। रूप निश्चितता, आंख हाथ समन्वय सॉरी। ये पॉइंट्स आप लोग पॉइंट्स याद रखना कि बच्चों को जो है आप बोलोगे कि कोई एक्टिविटी ऐसी दो कि जिसमें वो हाथ का प्रयोग करे, सिर्फ अपने हाथों का, और आंखों का प्रयोग करे, तो वो कितने ध्यान के साथ उस एक्टिविटी को कर पाता है, उसके द्वारा भी आप जो है व्यवहारिक असेसमेंट बच्चे का करेंगे। उसके साथ ही एक आता है आंख पैर समन्वय। कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे के पैर और आंखें काम कर रही हो और फिर उसका कॉम्बिनेशन जो समन्वय दोनों में कितना बच्चा बैठा पाता है, उसके आधार पर भी आप व्यवहारिक मूल्यांकन करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार अल्पदृष्टि बाधित व्यक्तियों की दृष्टि तीक्ष्णता कितनी होती है? तो यदि हम बात करें तो ये होती है 3/18 मीटर या 20/70 फीट स्नेलन। अगला है आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार अल्पदृष्टि बाधित व्यक्तियों का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो वो होता है 10 डिग्री या उससे कम। डॉक्टर नेटल बेरगा के अनुसार अल्पदृष्टि बाधिता व्यक्ति कौन है? तो ये परिभाषा है ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ मात्रा में क्या है? दृष्टि शेष रहती है। अल्पदृष्टि के प्रमुख 3 कारणों की यदि हम बात करें कौन कौन से हैं, तो केंद्रीय क्षेत्र का क्षरण, परिधीय क्षेत्र का ह्रास या धुंधली दृष्टि, ये 3 मेन कारण हैं। अल्पदृष्टि के 3 कारण हम लोगों ने देख लिए हैं, केंद्रीय दृष्टि का ह्रास, परिधीय क्षेत्र का ह्रास या धुंधली दृष्टि। आगे है केंद्रीय क्षेत्र में कमी आने के 2 प्रमुख कारण कौन से हैं? नाम बताइए। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ, यह आप लोगों को थ्योरी वाले बड़े क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। आप सोचेंगे बड़े क्वेश्चनों में कैसे पूछ सकते हैं, तो इनकी जो है प्रॉपर थ्योरी है सभी की, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मेन पॉइंट्स लेके आई हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर भी आप लोगों को यदि डिटेल्स में पढ़ना है तो आप मैसेज कर देना, मैं और भी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी और ऑलरेडी कर भी रखे हैं मैंने। यहाँ पे देखिए प्रमुख कारण पूछे केंद्रीय क्षेत्र में कमी के, तो मैक्यूलर डिजेनरेशन और ऑप्टिक एट्रोफी। परिधीय क्षेत्र में कमी के कारणों की हम बात करें तो ग्लूकोमा एक, और दूसरा है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए कि ये क्या होता है, पिछली क्लास में आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करके जरूर देखना। धुंधली दृष्टि के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? मोतियाबिंद, केराटोकस, निस्टेगमस, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डांसिंग आई के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है निस्टेगमस। शीघ्र पहचान का नियम क्या है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, अपीयरेंस, बिहेवियर, कंप्लेन, एबीसी नियम जिसे हम बोलते हैं। बालक की दृष्टि का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? यदि हम बात करें तो दृष्टि के मूल्यांकन द्वारा बालक की दृष्टि क्षमता का क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। आज की क्लास जो है यही खत्म होती है। क्लास जो है आप सभी के लिए जो वीआई कैटेगरी लो विजन से है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कुछ
जो बीच बीच में आप लोगों को डिस्टरबेंस हुआ क्लास में, उसके लिए सॉरी। क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताना जरूर। कितने क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने जो अभी लास्ट में करवाए उनमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप लोगों को आ रहे थे, कितने नहीं आए, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। इसकी PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और मैं आप लोगों को ऐसा ही एग्ज़ाम तक जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाती रहूँगी जितना हो सके। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी, पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।